आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 ऑफ 10th क्लास। अब इसमें आपको पहले जानने के लिए इसके लिए आपको ये जानना पड़ेगा, जो हमने 9th क्लास में थोड़ा सा हम बैक में चलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बट आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स पे भी फोकस नहीं करना है, पहले आपने फोकस करना है इक्वेशन पे। इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन पहले इक्वेशन पढ़ना है, इक्वेशन के बाद लीनियर इक्वेशन पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन के बाद लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल्स पढ़ना है और लीनियर इक्वेशन इन फिर टू वेरिएबल्स पढ़ना है। उसके बाद हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पे आएंगे। तो इक्वेशन क्या होती है, जब हम किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो हमारे होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, वो किसी के इक्वल टू जीरो या इक्वल टू कांस्टेंट या इक्वल का साइन आ जाए तो वो हमारा क्या होता है, इक्वेशन। जैसे हमने लिखा 2x + 3 = 0, यहाँ इक्वल का साइन आ गया तो ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन। इसके इक्वेशन के बारे में सबसे पहले आपने पढ़ा था 11 चैप्टर में 6 क्लास में। वहां पे आपको बताया गया था इक्वेशन पढ़ना है, इक्वेशन विद वेरिएबल्स, इक्वेशन विदाउट वेरिएबल्स। तो वहां पे विच इज नॉट इक्वेशन ये पढ़ा था आपने कि कौन सा इक्वेशन नहीं है। जो इक्वेशन है भी तो वो वन वेरिएबल्स बिना वेरिएबल्स का है कि वेरिएबल्स वाला है, तो वहां पे हमने इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। तो ये आपका हो गया इक्वेशन। इक्वेशन में इक्वल का साइन होगा उसमें। दूसरा है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में उसमें वेरिएबल्स की जो पावर होगी, वेरिएबल्स की जो डिग्री होगी वो क्या होगी, 1 होगी। जैसे यहाँ हम वेरिएबल्स क्या देख रहे हैं, x है, x क्या है, एक वेरिएबल्स है, वेरिएबल की डिग्री कितनी है, 1। तो ये क्या हो गया, लीनियर। तो पहले हो गया इक्वेशन और ये हो गया लीनियर। अब कह रहा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन पता चला आपको, जब वेरिएबल्स की पावर जितने मर्जी वेरिएबल्स हो, उसमें जो भी वेरिएबल्स हो, अभी तो हम वेरिएबल्स ओनली वेरिएबल्स के एक्सपोनेंट को फोकस करेंगे कि ओनली क्या हो, वेरिएबल्स हो, वेरिएबल्स की जो डिग्री हो वो क्या हो, 1 हो, तो उसे क्या बोलेंगे, लीनियर। अब बात आती है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स का मतलब है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। जो लीनियर इक्वेशन होगा, जैसे ये 2x + 3 है, तो उसमें केवल एक ही वेरिएबल्स होगा, जैसे इसमें x है। फॉर एग्जांपल हमने लिखा x + 3 = 0, इसमें क्या है, एक ही वेरिएबल्स है। हमने लिखा y + 5 = 7, ये भी क्या है, इक्वेशन है, इसमें भी वेरिएबल्स कितनी है, 1 वेरिएबल्स है। क्या वेरिएबल्स है, y है। हमने लिखा t + 4 = 0, तो ये हमारा क्या है, t ओनली सिंगल वेरिएबल्स है। तो लीनियर इक्वेशन वन, और देखिए इसमें जितने भी आपके वेरिएबल्स हैं, ये वेरिएबल्स हुआ, ये वेरिएबल्स हुआ, ये वेरिएबल्स हुआ, इसकी डिग्री कितनी है, 1। इसमें स्क्वायर नहीं है ना। अब जैसे आपका यहाँ पे क्या होगा, अब अभी हम लिख दें x² + 2x + 5 = 0, तो ये भी क्या है, इक्वेशन है, बट ये क्या है, क्वाड्रेटिक, क्योंकि यहाँ पे जो x है इसकी पावर कितनी है, 2, तो ये लीनियर नहीं हुआ। तो आपने पढ़ लिया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। अब आपने पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, हमने एक वेरिएबल्स x लिया, दूसरा वेरिएबल्स y लिया, = 3 लिख दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें एक वेरिएबल्स x, दूसरा वेरिएबल्स y = 0। अब आपने ये फाइंड करना, आपको ये क्लियर हो गया, इक्वेशन जिसमें इक्वल का साइन हो, लीनियर इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स की डिग्री 1 हो, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स, ऐसा इक्वेशन जिसमें एक ही वेरिएबल्स हो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ऐसा लीनियर इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल्स हो। जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप, x और y 2 वेरिएबल्स हैं और दोनों की डिग्री कितनी है, 1 1 है, यानी x² नहीं है, अकेला x है, इसकी डिग्री 1 + y इसकी डिग्री 1 = 3। तो ये क्या हो गया आपका, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लीजिए, आगे फिर हम कराते हैं आपको। अब हम आते हैं सोल्यूशन के बारे में कि इनके जो सोल्यूशन होंगे वो कैसे होंगे। जब आपने 9th क्लास में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व किया था, तो वहां पे एक सिंगल इक्वेशन होती थी। तो सिंगल इक्वेशन के जो सोल्यूशन होते हैं वो इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं। जब हम सिंगल इक्वेशन की बात करते हैं तो वहां हमें इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलते हैं। बट यहाँ पेयर है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जब हम 2 इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसकी 3 कंडीशन आती है। मींस जब हम सिंगल इक्वेशन को सॉल्व करते थे तो वहां पे क्या आता था, हम 1 सोल्यूशन, 2 सोल्यूशन, 3 सोल्यूशन फाइंड करते थे, कई बार 4 सोल्यूशन फाइंड करते थे, लेकिन उसके सोल्यूशन कितने होते थे, इनफाइनाइट सोल्यूशन। वो इनफाइनाइट सोल्यूशन क्या होते थे कि जब हम उसका ग्राफ ड्रॉ करते थे तो वो सारे पॉइंट्स उस लाइन पर लाइज करते थे, वो उसके सोल्यूशन कहलाते हैं। जैसे हमने एक लीनियर इक्वेशन लिया था वहां 9th क्लास में, जैसे लिया था, तो एक हम ग्राफ ड्रॉ करते थे, तो जो भी हमारा पॉइंट्स हम फाइंड आउट करते थे वो सारे क्या होते थे,
उस लाइन पे लाइज कर देते, तो वो इसके क्या कहलाते थे, सोल्यूशन। तो हम वहां क्या है ऐसे, अब आप देख लीजिए यहां से यहां तक लाइन है, तो इनसे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो इट मींस इसके सोल्यूशन कितने हो गए, इनफाइनाइट। लेकिन जब हम यहाँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात करते हैं, जो पेयर की बात आ जाती है, तो वहां पे उसके तीन कंडीशन आती हैं। तीन कंडीशन, जैसे हमारा फर्स्ट इक्वेशन a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये हमारा क्या हो गया फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन हमारा क्या हो गया, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। अब हम जब वहां पे सिंगल, अभी मैंने आपको बताया जब सिंगल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, मैनी सॉल्यूशन आते हैं, बट यहाँ पे हमें क्या है, वहां इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता है, बट यहाँ हमारे तीन कंडीशन है। तीन कंडीशन क्या आती है, फर्स्ट कंडीशन नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। सेकंड कंडीशन मैनी सॉल्यूशन। थर्ड कंडीशन यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन। अब आपने यहां तीनों कंडीशन के बारे में पढ़ना है। तो जैसे आपसे कह दिया जाए कि आप जो सभी इक्वेशन को सॉल्व करो, अब उसके मैनी सॉल्यूशन है, तो आप मैनी सॉल्यूशन निकालते आपको प्रॉब्लम होगी। आप हर एक इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करके बताते जाओगे कि उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। पहले दोनों को सॉल्व करोगे, दोनों को सॉल्व करने के बाद ये निकालोगे कि उसके सॉल्यूशन कितने हैं, एक सॉल्यूशन है, दो सॉल्यूशन है, तीन सॉल्यूशन, किसका नहीं सॉल्यूशन है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, जो x के कोफिशिएंट है, y के कोफिशिएंट है और कांस्टेंट टर्म का, इन दोनों का रेशियो लेके हम डिसाइड करते हैं इसके नो सॉल्यूशन होंगे, मैनी सॉल्यूशन होंगे कि यूनिक सॉल्यूशन होंगे। तो आइए हम देखते हैं पहले नो सॉल्यूशन के बारे में। तो यहाँ पे क्या होता है, रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x ऑफ बोथ इक्वेशन। तो इसका x का कोफिशिएंट कितना है a1 और उसका कोफिशिएंट कितना है a2। तो हम क्या करते हैं, जैसे इक्वेशन का हमें इस क्या अगर सोल्यूशन के बारे में डिस्कस करना हो तो हम उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, उसके बारे में बताएंगे, तो हमें टाइम ज्यादा लगेगा। इसके लिए एक रूल बनाया गया, ये अगर आपका a1/a2 मींस दोनों इक्वेशन के जो x के कोफिशिएंट है उनका रेशियो आपस में जो y के कोफिशिएंट है उनके रेशियो के इक्वल हो, a1/a2 एंड b1/b2, बट कांस्टेंट टर्म के रेशियो के इक्वल ना हो तो क्या कहलाएगा वहां पे, इस इट मींस हमें क्या होगा, वो नो सॉल्यूशन देगा। मींस अगर हम इस इक्वेशन के ये सारे रेशियो को हम फाइंड आउट कर ले, इसमें वैल्यू पुट कर दे, तो उसके पहला रेशियो यानी x के कोफिशिएंट के रेशियो इक्वल टू y के कोफिशिएंट के रेशियो नॉट इक्वल टू कांस्टेंट टर्म के रेशियो के इक्वल नहीं आएगा, तो इससे क्या डिसाइड हो जाएगा कि ये नो सॉल्यूशन है। क्लियर। अब मैनी सॉल्यूशन में आते हैं। मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन में क्या होगा, आपने a1/a2 का रेशियो निकाला, b1/b2 का रेशियो निकाला और c1/c2 का रेशियो निकाला, तीनों रेशियो इक्वल आ गए। इट मींस जो हमारा दो इक्वेशन है इसके बहुत सारे सॉल्यूशन है, कॉमन सॉल्यूशन। यहाँ पे जो भी बात हो रही है कॉमन सॉल्यूशन की, मतलब इनका कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं है। इस कंडीशन में इसके बहुत से कॉमन सॉल्यूशन है और इस कंडीशन में ओनली एक सॉल्यूशन होगा, ओनली एक सॉल्यूशन। अब इसकी कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशन है इफ a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। मींस अगर ऐसा हम चेक कर ले तो हमें ये 3.2 एक्सरसाइज करनी है। 3.2 एक्सरसाइज में बस इतना ही बताना है किसके बारे में, नो सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। और अभी मैं और भी इसके टाइप्स बताऊंगा, इसी में 2 टाइप्स और भी हैं वो बताएंगे। तो ये अभी इतना ही है। तो यूनिक सॉल्यूशन जब ये आ जाएगा रेशियो तो नो सॉल्यूशन होगा, ये आएगा तो मैनी सॉल्यूशन होगा, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आएगा तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ये सॉल्यूशन क्लियर हो गया। अब आपके सॉल्यूशन के बाद आता है इनके ग्राफ ले लीजिए। तो नो सॉल्यूशन जब हम यहाँ पे हमने फर्स्ट चैप्टर में ड्रॉ किया था, इसका जो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमें एक पैरेलल लाइन मिलेगी। क्या मिलेगी, पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एनी एट पॉइंट, मतलब जो किसी भी पॉइंट पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते पैरेलल लाइन। तो जब इंटरसेक्ट करेंगे नहीं तो इनका एक सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्यूशन आएगा नहीं। तो कॉमन सॉल्यूशन आएगा नहीं तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन। इट मींस जब नो सॉल्यूशन होगा तो उसका ग्राफ में जब लाइन बनेगी तो कैसी बनेगी, पैरेलल लाइन बनेगी। क्लियर। मींस अगर आपका a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 है तो ग्राफ आपका कैसा होगा, लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। मैनी सॉल्यूशन कंडीशन,
मैनी सोल्यूशन मीन्स क्या हो गया, उसके बहुत सारे कॉमन आंसर होंगे। दोनों इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो उनके बहुत से ऐसे कॉमन पॉइंट्स होंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन में लाइन क्या होगी, लाइन कोइंसिडेंट होगी। कैसे पता चलेगा, हम जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो पहले फर्स्ट लाइन को ड्रॉ करेंगे और सेकंड लाइन उसके अबव में ही आ जाएगी, मींस दोनों लाइन एक लाइन के जस्ट ऊपर लाइन रहेगी। तो इसमें जो भी पॉइंट है, सपोज एक लाइन हमने ड्रॉ किया और सेकंड लाइन भी ड्रॉ किया तो इसके ऊपर ही आ गई, इसको कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन। तो कोइंसिडेंट लाइन क्या होगा, यहाँ पे आपके सारे पॉइंट्स कॉमन होंगे, मींस इसमें कोई भी पॉइंट है वो दूसरे लाइन के कॉमन पॉइंट्स है। तो कितने सोल्यूशन हो गए, मैनी सोल्यूशन हो गए, ठीक है। तो कितने हो गए, मैनी सोल्यूशन। क्लियर, मींस जो मैनी सोल्यूशन होगा, ऐसे दो इक्वेशन अगर ऐसे हो जिनका मैनी सोल्यूशन मींस जिसका a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 आएगा, तो वो लाइन क्या होगी, कोइंसिडेंट। लास्ट है यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन कंडीशन में क्या होगा, लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे कहीं इंटरसेक्ट करेगी। जैसे ये हमने ग्राफ ड्रॉ किया और ये ड्रॉ किया, तो हमारा ये कॉमन पॉइंट क्या आ गया, जो ये पॉइंट्स होगा वो हमारा क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन, यानी एक आंसर। यूनिक मींस क्या होगा, एक आंसर। तो इस दोनों लाइन की को सॉल्व करेंगे तो हमें एक आंसर मिलेगा, इसलिए वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। क्लियर, आई थिंक तुम लोगों को बेटर समझ में आ रहा होगा। इनकेस किसी को नहीं आएगा तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, तो मे बी आपको आगे हम सेटिस्फाई कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, अभी आपने क्या सीखा, नो सोल्यूशन की कंडीशन में पैरेलल लाइन बनती है और मैनी सोल्यूशन कंडीशन में कोइंसिडेंट लाइन बनती है और इस यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन में इंटरसेक्टिंग लाइन बनती है। ये तो क्लियर हो गया। अब आपका आता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या चेक होता है, इसमें देखिए आपके दो कंडीशन ऐसी हैं जिसमें सोल्यूशन निकल रहा है, चाहे वो यूनिक हो चाहे वो मैनी सोल्यूशन। जैसे यूनिक सोल्यूशन कंडीशन में एक आंसर आया, इसकी कंडीशन में मैनी सोल्यूशन मतलब बहुत सारे आंसर है, कॉमन आंसर, बहुत सारे सिंगल आंसर नहीं, कॉमन आंसर, दोनों इक्वेशन के कॉमन आंसर। और यहां क्या है, दोनों इक्वेशन का एक ही कॉमन आंसर है, बट इस कंडीशन में कॉमन आंसर नहीं है, तो ये क्या होगा, इनकंसिस्टेंट, और रिमेनिंग दोनों क्या होंगे, कंसिस्टेंट। ठीक है, ये क्या होंगे, कंसिस्टेंट, और ये क्या होंगे, इनकंसिस्टेंट। क्लियर, जिसमें आंसर नहीं निकलेगा यानी नो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट, और रिमेनिंग क्या होंगे, कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंसी कैसे होती है, अगर आपका सोल्यूशन फाइंड आउट हो रहा है, चाहे वो यूनिक है या मैनी है, तो वो कंसिस्टेंस के अंदर में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अब इसको हम कैसे फाइंड करते हैं, यहां पे हम एग्जांपल लेंगे, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। आइए आप क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन फर्स्ट एक हमने ले लिया, सिंपल सा क्वेश्चन लिया है। इसके क्वेश्चन के जरिए आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आपको ये पता चलेगा यूनिक सोल्यूशन है, मैनी सोल्यूशन है कि नो सोल्यूशन है। आप यहां देखेंगे ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट इक्वेशन है, तो इसके x के कोफिशिएंट को हम क्या बोलेंगे, a1 की वैल्यू कितनी होगी 5। यहाँ दूसरे कोफिशिएंट की वैल्यू b1 इक्वल टू कितना हो गया -4, c1 इक्वल टू कितना हो गया आपका 8। ये सेकंड इक्वेशन है, इसका x का कोफिशिएंट कितना हो गया a2 इक्वल टू 7, b2 इक्वल टू 6 एंड c2 इक्वल टू -9। आपने जब भी इसकी कंपैरिजन करनी है तो आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता था वो स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, आपने 9th में पढ़ी थी, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, इन केस आपका ये कांस्टेंट टर्म राइट साइड है तो उसको पहले आपने लेफ्ट साइड लेके आना, देन a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर, अब हमने क्या करना है, रेशियो फाइंड करना। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फाइंड करना है a1/a2, तो हमारा आ गया a1 की वैल्यू 5, a2 की वैल्यू 7। अब आप फाइंड करोगे b1/b2, b1/b2 कितना हो गया -4, b2 की वैल्यू कितनी है 6। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे -2/3 एंड c1/c2, c1/c2 इक्वल टू 8/9। तो आप पहले ये देखोगे, यहां से लिखोगे a1/a2, a1/a2 नॉट इक्वल, क्योंकि a1/a2 की वैल्यू कितनी है 5/7, b1/b2 को -2 तो -2/3। तो आपका ये पहले ही आपका b1/b2 आपका ऑलरेडी इक्वल नहीं है। यहां से क्या है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इट मींस कैसा सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। कैसा सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। और अगर इसका ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो क्या होंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। ग्राफ ड्रॉ किया जाएगा तो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। और अगर आपसे पूछा जाए कंसिस्टेंट होगा या नहीं होगा, तो आप कहोगे कंसिस्टेंट होगा। रीजन मैंने बताया था आपको,
इनकंसिस्टेंट ओनली एक कंडीशन में है, जब आपका नो सोल्यूशन होगा, मतलब कोई आंसर नहीं होगा, तो आपने वहां क्या लिखना है, इनकंसिस्टेंट, अदरवाइज क्या लिखोगे, कंसिस्टेंट। क्लियर। नेक्स्ट आपका अब इसी में मैं इसी क्वेश्चन के मीडियम से समझा देता हूं, और बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में है, वहां से आप कर सकते हो। आपका हो गया a1 की वैल्यू, b1 की वैल्यू, c1 की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। इन केस आपका ये क्वेश्चन ऐसा होता कि आपका a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2, ये आपके सारे इक्वल आ जाते, तो आप क्या बोलते हैं, इसके कितने सोल्यूशन होंगे, मैनी सोल्यूशन होंगे। कंसिस्टेंट होगा या नहीं होगा, यस इस कंसिस्टेंट। और इसके जो लाइन ड्रॉ करेंगे उसका ग्राफ कैसा होगा, वो कैसा ग्राफ कैसा होगा, कोइंसिडेंट लाइन मिलेगी। ठीक है, जो लाइन के अब में लाइन होती है, वहां में क्या लगता है, दिखती है एक ही लाइन, लेकिन एक्चुअल में वो दो लाइन ग्राफ होता है। जैसे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, अगेन सेकंड लाइन जब ड्रॉ करते हैं तो उसी के ऊपर ही से ड्रॉ हो जाती है, वो कंसिस्टेंट लाइन होती है। क्लियर। और एक कंडीशन और क्या थी आपकी, इन केस इसको हम ऐसे सॉल्व करते, रेशियो लेते, और रेशियो हमारा कैसा आ जाता, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 ओवर c2। तो आप क्या बोलते हैं, नो सोल्यूशन, मतलब इन दोनों का कोई कॉमन सोल्यूशन नहीं है। तो लाइंस कैसी ड्रॉ होंगी, लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। क्लियर। और कंसिस्टेंसी चेक करना, तो इनकंसिस्टेंट होगा, कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। आई होप तुम्हें आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको बहुत बेटर समझ में आया होगा। तो कमेंट करके आप मुझे जरूर